हेलो डियर स्टूडेंट्स, चलिए बात करते हैं। आज का जो हमारा चैप्टर है वो उसका टॉपिक है रैशनल नंबर। आप लोग के लर्न वेल के बुक में मिल जाएगा। ये पहला चैप्टर है मैथमेटिक्स का। तो इसमें क्या है, आपको बेसिक नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो बेसिक नॉलेज के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले जानना पड़ेगा रैशनल नंबर क्या होता है। तो रैशनल नंबर के बारे में आपको बताना चाहूँगा। जो नंबर पी बाई क्यू के फॉर्म में रहता है, फॉर एग्जांपल ये पी है और ये क्यू है, तो इस फॉर्म में जो है वो रैशनल नंबर है। लेकिन क्यू इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो रहता है। ये बात को हमेशा ध्यान रखना। आपको जब भी डेफिनेशन लिखना होगा तो ये लिख के आप आ सकते हो, रैशनल नंबर आर दोज नंबर्स विच आर इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू बट क्यू इज़ नॉट इक्वल टू जीरो, दैट इज कॉल्ड अ रैशनल नंबर। बस आप ये लिख कर आ सकते हो, आपको 100% फुल में फुल मार्क्स मिलेगा। एक और चीज़ मैं आपको बोनस पॉइंट बताना चाहूँगा जो हमारे एनसीईआरटी के बुक में है बट आपके लर्न वेल के बुक में नहीं मिलेगा। रैशनल नंबर वो ऐसा नंबर्स होता है जिसके अंदर में आपको डिफरेंट टाइप के ऑपरेशंस नज़र आते हैं। फॉर एग्जांपल एडिशन आपके नज़र आते हैं, फिर सब्ट्रैक्शन आपके नज़र आते हैं, फिर मल्टीप्लिकेशन नज़र आता है। अब ये किस में नज़र आता है ये भी मैं आपको क्लियर कर दूंगा। एडिशन सब्ट्रैक्शन आपको मिलेगा आपके क्लोजर प्रॉपर्टी में मिलेगा, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में मिलेगा, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में मिलेगा। तो ठीक है, ये तीनों प्रॉपर्टीज़ है, ये तीनों प्रॉपर्टीज़ है सब्ट्रैक्शन के। तो आपको ये लर्न वेल के बुक में मिल जाएगा पूरा नॉलेज। चलिए अब हम एक्सरसाइज 1.1 का जो पहला जो क्वेश्चन है, वेरीफाई क्लोजर प्रॉपर्टी एंड कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन फॉर एच पेयर ऑफ गिवन रैशनल नंबर। मतलब जितना भी इसमें रैशनल नंबर दिया हुआ है यार आपको ना, बुक में आपको देखिए, मैं आपको दिखाना चाहूँगा कैमरा पे। आपको जितना भी यहाँ पर देखो 3/5 और 7/9 दिया है ना, तो यहाँ पर आपको क्लियर हो रहा होगा ये सब किसके फॉर्म में है, रैशनल नंबर के फॉर्म में है, पी बाई क्यू के फॉर्म में है। तो अब अपने को क्या करना है, इसमें फाइंड वेरीफाई करना है ये क्लोजर प्रॉपर्टी है कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है एडिशन के साथ, और दोनों पेयर्स को अपने को फॉलो करना है। ठीक है, तो ये तीन अब आपको पता चल गया होगा क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होता है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होता है। आपको बताना चाहूँगा मैं क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होता है। मान लो अपन दो नंबर को रैशनल नंबर मानते हैं, -11/17 है और -2/3 है। ठीक है, आपके बुक में दिया होगा प्रॉपर्टीज ऑफ सब्ट्रैक्शन के नीचे में। तो मैं आपको यहाँ पर क्लियर करना चाहूँगा, एक बार मैं आपको कॉपी में दिखा देता हूँ। तो कॉपी में देखो, आपको -11/17 दिखेगा, फिर -2/3 दिखेगा। अब आपको ये क्लियर हो रहा होगा, ये क्वेश्चन है अपना। ठीक है, ये दोनों माइनस के फॉर्म में है, सब्ट्रैक्शन के फॉर्म में है। ठीक है, अब अपने को इसको क्लोजर प्रॉपर्टी में लाना है, मतलब सब्ट्रैक्शन में लाना है इसको। अब इसका क्या करना पड़ेगा अपने को, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा रैशनल नंबर्स को। तो कैसे करेंगे सब्ट्रैक्ट, तो पहले 17 और 3 का एलसीएम निकाल लो। अगर आपको एलसीएम निकालने नहीं आता है तो मैं आपको सिखाना चाहूँगा। यहाँ पर आपको ऐसे कर लेना है, नीचे जो दो नंबर दिए रहेगा, नीचे जो दो नंबर दिए रहेगा उसको यहाँ पर आपको पुट कर लेना है 17, और ये क्या दिया है अपना 3 दिया है, तो 3 को पुट कर लेना है। अब आपको 17 और 3 का एलसीएम निकालना है, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अपन 17 और 3 का एलसीएम निकाल लेते हैं। तो इसका एलसीएम कैसे निकालना है अपने को, तो ये क्लियर कर देता हूँ पहले आपको। आपको 17 2 के टेबल में नज़र आता है, 2 के टेबल में 17 आता है कि नहीं आता, पहले ये बताइएगा मुझे। 2 के टेबल में मेरे ख्याल से तो 17 नहीं आता, आप एक बार काउंट करके देख लीजिएगा। 2 के टेबल में 17 नहीं आता है। फिर 3 के टेबल में देखा जाए तो 3 के टेबल में भी 17 नहीं आता, पर 3 आता है। तो अपने को क्या करना है, 17 को 17 ही लिख देंगे, लेकिन 3 आता है इसलिए 3 लिखेंगे यहाँ। 17 को यहाँ पर क्या करेंगे, वापस उतार देंगे। ठीक है, क्योंकि 17 आता ही नहीं है, ना 2 के टेबल में आता है ना 3 के टेबल में आता है। अब अपने को कॉमा लगाना है, फिर 3 आता है। ठीक है, अब अपने को क्या करना है, 17 का टेबल में 17 को लेना है। 17 किसी के टेबल में नहीं आता, मैं आपको बताना चाहूँगा। तो आपको यहाँ 17 ही लिख लेना है। तो 17, फिर उसके बाद 17 1 जा 17, और फिर ये 1 को यहाँ उतार दिए। जहाँ 1 आ गया मतलब आपका एलसीएम खत्म। अब ये 3 और 17 आ गया ना, तो यहाँ पर आपको इंटू कर देना है। इंटू करना आपको आता ही होगा, सबसे कॉमन चीज़ है, आपको क्लास 8 में पढ़ रहे हो यार, इंटू करना तो बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अब 17 3 जा कितना होता है, इसलिए बोलते हैं यार घर वाले आपको टेबल याद करने के लिए। 17 3 जा कितना होता है, 51 होता है। आपको 51 यहाँ पर लिख देना है। अब आपको यहाँ पर देखिए 17 3 जा कितना होता है, 51 होता है। ठीक है, तो 17 3 जा 51 लिख लिया यहाँ पर। अब अपने को क्या करना है, जो माइनस के फॉर्म में उसको कुछ नहीं करना है। ठीक है, ये दोनों का एलसीएम अपन निकाल चुके हैं। यहाँ आपको क्लियर हो गया होगा एलसीएम निकालना। यदि आपको नहीं समझ में आया अभी भी तो कमेंट कर दीजिएगा, हम इसके लिए एक प्रॉपर वीडियो बना देंगे। एलसीएम कैसे निकालते हैं कोई से भी नंबर का, मैं आपको निकाल के दिखा दूंगा। ठीक है, मतलब आपको एक बेसिक नॉलेज दे रहा हूँ। कमेंट करके बताइएगा, जो चीज़ आपको नहीं आता बिल्कुल हम बताने की कोशिश करेंगे। अब 51 आया अपना एलसीएम, तो यहाँ 51 अपन लिख लेते हैं। ठीक है, यहाँ 51 लिख लिए। अब आपको एक सिंपलेस्ट फॉर्म बताता हूँ, चाहे तो आप इंटू करके भी निकाल सकते हैं, लेकिन मैं आपको सिंपलेस्ट फॉर्म बताता हूँ। आपका यहाँ नंबर कौन सा दिया है, 11/17
17 दिया है, ठीक है, 11/17 दिया है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर 11/17 को लिख लेना है। अब इंटू का साइन डाल देना है आपको। एलसीएम अपना कितना है, 51 आया, तो यहाँ पर अपने को क्या लिखना है, 51। अब 51 लिखे, 17 का टेबल आप काउंट करिए, उसमें 51 कितने बार में आता है एक बार चेक करिएगा। तो 17 3 जा 51 होता है, तो 17 3 जा 51, 11 3 जा कितना होता है, 33। अब यहाँ आपको माइनस का साइन जरूर लगाना है क्योंकि माइनस में है दोनों, इसलिए 33। अब यहाँ बीच में भी माइनस है इसलिए माइनस ही लगाएंगे अपन, तो माइनस कर देते हैं। अब यहाँ पर आपको एक और चीज़ मैं बताता हूँ, 2/3 इंटू 51, एलसीएम अपना यही आया 51, तो अपने को आप 3 के टेबल में 51 लाना है। तो कितने बार में आता है यार, एक बार आप काउंट करिएगा। इसलिए मैं आपको बोलता हूँ अगर आपको शॉर्टकट ट्रिक्स भी सीखना है तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको शॉर्टकट ट्रिक्स भी बता दूंगा। 34 3 जा 51 होता है, यहाँ पर आपको क्लियर हो गया होगा। 4 3 जा कितना होता है, 15 की 5 कैरी 1, और 3 3 जा 9 और 1 10, 105 नहीं होता यार, ये गलत हो गया, बंद कर, सॉरी थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था यहाँ पर, अपन थोड़ा गलत चले गए थे। अब आपको मैं बताना चाहूँगा 2/3 लिख दिया प्लस 51 लिख दिया, ठीक है। अब आपको यहाँ काउंट करना है 3 के टेबल में 51 कितने बार में आता है, तो भाई 17 बार में आता है। आप चाहे तो अगर 17 का टेबल यदि आपको आता होगा तो आप ऐसे भी काउंट कर सकते हैं, 17 3 जा 51, ठीक है। तो इससे आपको क्लियर हो गया। अब यहाँ पर क्या बचा, अपना 2 बचा और 17 बचा, बाकी ये दोनों तो कट गया। तो 2 इंटू 17 कर लो, तो 17 2 जा कितना होता है यार, 34 होता है। तो यहाँ पर आपको 34 लिख देना है। अब यहाँ माइनस माइनस है तो आपको प्लस वाला साइन लगाना है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। माइनस है तो माइनस ही रहने दो, आपको यहाँ क्या करना है, यहाँ पर आपको इक्वल का साइन डालना है। अब ये दोनों नंबर्स जो आपको दिए हुए यहाँ पर 33 और 34, इसको क्या करेंगे, माइनस माइनस कितना हो गया, प्लस हो गया आपका, ठीक है। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, माइनस का साइन जरूर डालना है, लेकिन यहाँ पर प्लस आ जाएगा आपका 67/51, तो ये आपका एक हो गया, ठीक है। अब आपको इसमें अब अगर आप और काटना चाहोगे तो इसको और कट जाएगा, लेकिन अपन खाली यहीं पर बंद करते हैं थोड़ा सा। ये आपका 67.51 हो गया, तो ठीक है, ये क्लोजर प्रॉपर्टी हो गया आपका सब्ट्रैक्शन का। सब्ट्रैक्शन में आया क्लोजर प्रॉपर्टी। अब आप इसको या फिर आप 0 माइनस आपका 12/15 भी लिख सकते हो, ठीक है। फिर आपको यहाँ पर आप 0 माइनस है क्योंकि माइनस को अपने को हटाना था, तो ये हो गया आपका ये। अब यहाँ पर आपका -12/15 आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्लोजर प्रॉपर्टीज निकालने का एक फॉर्मूला आपको पता चल गया। अब मैं आपको इसमें बताना चाहूँगा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होता है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को भी आपको क्लियर कर दूंगा, सिंपल है, आपको कुछ समझने का बस देरी है, समझ लोगे तो सब समझ में आ जाएगा। ये सेकंड पॉइंट है अपना। अब आपको यहाँ पर मैं सिखाऊंगा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ सब्ट्रैक्शन, ठीक है। अब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ सब्ट्रैक्शन में क्या करना रहता है, अपने को मात्र 2 नंबर लेना है, ठीक है। एक मतलब अपने को 2 रैशनल नंबर लेना है। फॉर एग्जांपल मैं ले लेता हूँ 4/11 माइनस 1/2, ये अपने रैशनल नंबर ले लिए, माइनस है बीच में रहेगा लेकिन इधर उधर नहीं रहता है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में माइनस, ठीक है। अब आपको खाली सिंपली क्या करना है, अपने को बस ये दिया हुआ है, अपने को गिवन है, सिंपल इसका भी वही करना है, 11 और 2 का एलसीएम निकाल लो यहाँ पर। अब भाई 11 और 2 का एलसीएम क्या होता है, तो 11 का एलसीएम आप जान सकते हो यार, 11 1 जा 11 हो गया, लेकिन पहले अपन 2 का लेंगे क्योंकि 2 के टेबल में 1 आता है, तो ठीक है। तो यहाँ पर अपन क्या करेंगे, 2 1 जा 2 हो जाएगा, 11 को 11 ही उतार देंगे, 2 1 जा 2 हो गया, ठीक है। ये 1 हो गया, इसको आप छेड़ना नहीं, अब देखो अब 11 का ले लेते हैं, 11 1 जा 11, तो 11 2 जा कितना होता है, 11 2 जा होता है भाई 22, तो 22 यहाँ लिख दिए, ठीक है। अब अपने को सिंपलेस्ट फॉर्म क्या करना है, 4/11 कर दिए इंटू 22, 11 के टेबल में 22 2 बार में आता है भाई, 11 2 जा 22, तो 4 2 जा 8, 8 माइनस, फिर यहाँ पर अपने को क्या करना है, सेकंड नंबर 1/2 है अपना, 1/2 इंटू एलसीएम कितना है 22 आया, 22 लिख दिए। और फिर 2 के टेबल में 22 आता है, कितने बार में आता है भाई 22, आपको यहाँ पर से देखो टेबल सबसे मेन है, टेबल अपने को काउंट करना है, या फिर आप यहाँ पर देख सकते हो 11 2 जा 22 होता है, तो अब यहाँ पर आपको लिख देना है 11, ठीक है। 11 2 जा 22 होता है, 2 के टेबल में 11 बार में 22 आता है, तो 11 1 जा 11, अब यहाँ पर आपको 11 लिख देना। अब 8 माइनस 11 करेंगे तो अपना क्या आंसर आएगा, माइनस में आंसर आएगा, तो माइनस में आंसर क्या आएगा, -3/22,
ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब चाहे तो एक और नंबर भी हम ले सकते हैं, इसको भी सॉल्व कर सकते हैं, चाहे आप इसको इधर कर लीजिए या फिर इसको इधर कर लीजिए, ऐसा भी सॉल्व कर सकते हो आप। लेकिन आपको क्या लगेगा देखना, अब अगर आप इसको, अब मान लो ये तो फर्स्ट अपना वे हो गया, ठीक है। सेकेंड वे में अगर हम 1/2 को इधर कर लेते हैं और 4/11 को इधर कर लेते हैं, अपोजिट कर दिए, जस्ट इसका अपोजिट कर दिए, ठीक है। यहाँ पर तो अपना क्या है, आंसर थोड़ा सा ना पॉजिटिव में आएगा। यहाँ पर आंसर अपना नेगेटिव में आया ना, अपना आंसर पॉजिटिव में आएगा। कैसे आएगा तो मैं आपको यहाँ पर दिखाऊंगा। पहले आप एलसीएम निकाल लीजिएगा, जिस वे में आपको बताया मैं 11 और 2 का या फिर 2 11 का निकालोगे तो 22 ये आएगा एलसीएम अपना। ये एलसीएम आ गया। अब अपने को क्या करना है, फिर वही ट्रिक अपनाना है, यहाँ पर इंटू करके 22 को करना है। तो यहाँ पर अपना 11 आया था, 11 लिख दिया भाई। फिर उसके बाद क्या करना है, 4 और 11 का एलसीएम निकालना है, तो मतलब इंटू करके अपने को कटाना है, तो यहाँ पर 8 आ जाएगा, ठीक है, अपोजिट हो गया। अब यहाँ आपको 11 में 8 माइनस करेंगे तो अपना क्या आएगा, 3/22। तो आपको यहाँ सो रहा होगा एक नेगेटिव में आया, एक पॉजिटिव में आया। तो बस यही है कॉमेटेटिव प्रॉपर्टी के अंदर। बट एक चीज़ याद रखना, 1/2 इज नॉट इक्वल टू 1/2 होता है, ये हमेशा याद रखना। मतलब दोनों अनइक्वल आएगा, समझ लेना। जैसे LHS इज इक्वल टू RHS होता है ना, लेकिन इसमें क्या है आपका, अगर LHS इसको ले लेते हैं अपन और इसको RHS ले लेते हैं, बट यहाँ LHS और RHS का इक्वल नहीं है, मतलब ये दोनों का आंसर सेम नहीं आएगा। अगर एक नेगेटिव में आया है तो एक पॉजिटिव में आएगा, एक पॉजिटिव में आया है तो एक नेगेटिव में आएगा। यही है कॉम्युलेटिव प्रॉपर्टी। तो आपको क्लियर हो गया होगा मेरे ख्याल से। अब बिना देर के हुए हम करते हैं एक्सरसाइज को स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन है अपना, क्या है फर्स्ट क्वेश्चन, एक्सरसाइज से देख सकते हो यार आप। पहला क्वेश्चन है अपना 3/5, 7/9। अब आपको इसमें क्या करना है, सेम प्रोसेस करना है। आप यहाँ पर साइन भी ले सकते हो, प्लस माइनस कुछ भी ले सकते हो। तो मैं यहाँ प्लस लेना चाहूँगा, 3/5 प्लस 7/9, ये कर लिए अपन, ठीक है। अब अपने को पता है सिंपलेस्ट वे में इसको बनाना है, सिंपलेस्ट वे में आपको बताऊंगा। 5 और 9 का एलसीएम निकाल लीजिएगा। आपको नहीं आता तो मैं आपको यहाँ दिखा दे रहा हूँ, 5 और 9। अब देखो 2 के टेबल में 9 भी नहीं आता, 2 के टेबल में 5 भी नहीं आता, ठीक है। 3 के टेबल में 5 नहीं आता है भाई, 3 के टेबल में लेकिन 9 आता है। कितने बार में आता है, 3 3 जा 9, ठीक है। अब आपको यहाँ 3 के टेबल में 5 दोबारा नहीं आता, लेकिन 3 1 जा 3 होता है। तो 5 को 5 लिख दो, 1 को 1 लिख दो, फिर 5 1 जा 5 कर देते हैं। अब यहाँ पर क्या करना है आपको, 3 इंटू यहाँ 5 है अपना, तो 5। अब इसको क्या है, इक्वल कर लेना है, 3 3 जा 9, 9 5 जा 45। तो यहाँ 45 अपना एलसीएम आ गया। अब अपने को क्या करना है, 45 यहाँ लिख लेना है, ठीक है। 45 हो गया अपना। अब यहाँ क्या करना है, वही वाला प्रोसेस, 3/5 इंटू 45। अब 5 के टेबल में 45 कितना आता है, 9 बार में, 9 5 जा 45, 9 3 जा कितना होता है, 27 होता है भाई। तो 27 लिख लिए, प्लस का साइन है तो प्लस लगा दिया। अब 7/9 को कर लेते हैं, 7/9 इंटू एलसीएम कितना है, 45। 9 के टेबल में 45 कितने बार में आता है, 5 बार में आता है। तो 5 7 जा कितना होता है, 35 होता है, ठीक है। 7 5 35, ठीक है। ये हो गया आपका क्लियर। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, इन दोनों को प्लस कर देना है। 27 और 35 को यदि आप प्लस करते हो तो आपका यहाँ पर आ जाएगा भाई 62/45। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है। ये आपका क्लियर हो गया। अब एक और क्वेश्चन बना देते हैं जो आपका माइनस के फॉर्म में है, सेम इसी प्रकार से बनेगा, बिल्कुल आपको झंझट करने की जरूरत नहीं है उसमें। 2/7, 11/3, ठीक है। अब आपको इसमें क्या करना है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है इसमें भी। -2/7 है, इसको वैसे लिख दिए, प्लस का साइन लगा दिए, 11/3। प्लस का साइन मैं इसलिए लगाता हूँ क्योंकि मुझे इजी पड़ता है प्लस का साइन लगाने में, आप चाहे तो दूसरा लगा सकते हैं। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, -2/7 लिखा है, 11/3 लिखा है, ठीक है। आपको क्लियर हो गया होगा यहाँ पर, अपने को अब आइडिया हो गया होगा यहाँ पर क्या करना है। अपने को फर्स्ट एलसीएम निकालना है 7 और 3 का। तो भाई 2 के टेबल में 7 आता है, नहीं आता है। 3 के टेबल में 7 आता है, नहीं आता है। तो 7 1 जा 7 ले लेंगे इसको, क्योंकि 7 किसी के टेबल में नहीं आता। अब 3 के टेबल में लेकिन आता है 3, तो 3 1 जा 3 होता है, तो 1 जा लिख देंगे यहाँ पर, 3 1 जा 3, तो ये कट गया, ठीक है। 1 आ गया तो खत्म कर दो यहाँ पर, फिर 7 1 जा 7, 1 को उतार दो यहाँ पर। अब 3 इंटू 7 करेंगे तो क्या होगा, 7 3 जा 21 होता है, 21 यहाँ लिख दो, ठीक है। अब आपका एलसीएम क्या आ गया भाई, 21 आ गया हमारा एलसीएम। अब 21 आ गया, फिर वही प्रोसेस, -2/7 दिया है क्वेश्चन में, ये ध्यान रखना, -2/7 इंटू एलसीएम कितना आया, 21। तो एलसीएम 21, तो 7 के टेबल में 21 कितना आता है,
3 बार में आता है। तो 3 टू जा क्या होता है भाई, 3 टू जा होता है 6। तो क्या है, माइनस है, तो -6 प्लस 11/3 कर लो, 11/3 इंटू 21। अब 3 के टेबल में 21 कितने बार में आता है, 7 बार में आता है। 7 3 जा 21। अब 11 7 जा कितना होता है भाई, 77 होता है कि नहीं होता है, कमेंट करके बताइएगा मेरे को। अब यहाँ आपको क्या करना है, देखो यहाँ पर आपको एक दिमाग लगाना पड़ता है, माइनस बड़ा है कि प्लस बड़ा है। माइनस वाला नंबर 6 है, प्लस वाला नंबर 77 है, तो आपको कौन सा नंबर लेना है, बड़ा नंबर लेना है, ठीक है। तो बड़े नंबर के ऊपर जो भी साइन रहेगा, चाहे वो माइनस का हो चाहे प्लस का हो, तो आपको वही लेना है। तो प्लस का साइन हम, अगर मान लो ये प्लस में आंसर आता है ना, तो हम प्लस का साइन शो नहीं करते, क्योंकि जहाँ कुछ नहीं है वहाँ पर प्लस ही है। तो इसलिए इसको अपन क्या कर लेते हैं, देखो अब ये 77 है, माइनस प्लस क्या होता है अपना, माइनस प्लस माइनस होता है, लेकिन अपने को माइनस ही करना है, लेकिन साइन किसका लेना है, 77 का लेना है, क्योंकि ये बड़ा है। तो माइनस करेंगे तो 6 गया, तो 71/21। अब यहाँ भाई माइनस क्यों नहीं लिए, तो माइनस इसलिए नहीं लिए क्योंकि 6 छोटा था, 77 बड़ा था, बड़े के ऊपर कौन सा साइन था, प्लस था, इसलिए प्लस लिए। कमेंट करके बताइएगा यदि आपको समझ में नहीं आया, तो मैं आपका डाउट क्लियर करने का कोशिश करूंगा। तो ये हमारा आंसर है इस क्वेश्चन का भी। तो मैं आपको थर्ड क्वेश्चन होमवर्क में देता हूँ, आप एक बार सॉल्व करके देखिएगा, यदि वो नहीं बनता तो वो भी कमेंट करके बताइएगा, उसको भी हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। चलिए ठीक है, तब तक के मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में सेकंड क्वेश्चन के साथ, नया एनालिसिस के साथ।